Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Today we are going to study the classification of enzyme. Classification किस तरह से करनी है एंजाइम की, वो मेथड्स पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और पहले उससे हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे कल क्या पढ़ा था और हम पढ़ क्या रहे हैं नॉर्मली। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। फाइटो एंजाइम्स पढ़ चुके हम। जो एंजाइम्स प्लांट्स से हासिल किए जाए उनको कहते हैं जी फाइटो एंजाइम्स। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम भी पढ़ के देख लिया हमने। एंजाइम होता है, उस पर एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट उस पर आके जुड़ता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। देन एंजाइम उनको प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। फिर हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन भी पढ़ी और उसको कैटलिस्ट के साथ हमने कंपेयर करके भी देखा। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फिर दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनको सिंथेसाइज कौन करता है? लिविंग सेल्स। कोलॉइडल इन शेप होते हैं, थर्मोलिबाइल और प्रोटीन इन नेचर। कैटलिस्ट भी पढ़ लिया हमने। केमिकल होता है, स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। फाइटो एंजाइम की एग्जांपल ब्रोमेलिन और पेपाइन पढ़ी थी हमने। फिर हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़े जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक साथ नहीं होते। उसमें एग्जांपल हमने वाटर और मिनरल सॉल्ट्स ये पढ़ी। देन वी स्टडीड सबस्ट्रेट। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट और एंजाइम फिर ये हम पहले बढ़ चुके हैं जी। फिर एंजाइम्स और कैटलिस्ट के दरमियान जो डिफरेंस था वो देखा हमने। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कैटलिस्ट केमिकल होंगे कोई भी और स्पीड अप केमिकल रिएक्शन के लिए, स्पीड अप करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को यूज होते हैं और कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सब एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और ऑल कैटलिस्ट जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एंजाइम ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। ये हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक किस तरह से होते हैं, स्पेसिफिसिटी उनकी कैसे काम करती है, ये सारी हमने अच्छे से पढ़ी थी अपने लेक्चर्स में। और कैटलिस्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है लॉक एंड की मॉडल वाला इनमें चक्कर नहीं होता। एंजाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि जी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कैटलिस्ट बहुत सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो डिपेंड नहीं करती एंजाइम की कंसंट्रेशन पे, लेकिन कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक रिएक्शन है उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट स्पीड जो है डिपेंड करती है किस पे? कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे। ये डिफरेंसेस मेन हमने पढ़े थे। देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स पढ़ी। हाईली स्पेसिफिक होता है, ग्लोबुलर इन शेप होता है प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इसमें। एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स और स्टेबल।
फंक्शन रिवर्सली, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है इसको। देन हमने पढ़ा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। बहुत छोटी अमाउंट आप एंजाइम की लो और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को, लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर देगा बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल तक। उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मज़ीद डिपेंड नहीं करेगी। Solubility. Solubility, enzymes mostly soluble in water and diluted alcohol solution. The enzymes can precipitate in concentrated alcohol, ammonium sulfate, trichloroacetic acid. ये आपके MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है इन तीनों को। कंसनट्रेटेड ये तीनों होंगे, इनमें प्रेसिपिटेट्स बना देगा, नीचे बैठ जाएगा। इसके अलावा पानी में और डाइल्यूट जो अल्कोहल सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूबल होता है, एंजाइम सोल्यूबल होते हैं, लाइक दिस। फिर हमने पढ़ा पीएच, एसिडिक और बेसिक का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रिप्सिन देखा, ट्रिप्सिन अल्कलीन एंजाइम है, इस पे एसिड डाल दें, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह पेप्सिन है, पेप्सिन एसिडिक एंजाइम है, इस पे बेस डाल दें, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे हमें क्या पता लगा कि पीएच ऑप्टिमम होनी चाहिए एंजाइम की, और डिफरेंट एंजाइम्स की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है। देन वी स्टडीड टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। 0 पे इनएक्टिव, 10 से 20 थोड़ा बहुत एक्टिव, 35 से 40 मैक्सिमम, क्योंकि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही यही है। 50 पे दोबारा इनएक्टिव, 60 पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इससे हमें ये पता लगा टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, और ये डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट होता है। देन है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन खसूसियत, बहुत ज़्यादा ख़ास। एंजाइम्स यूजुअली वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा मखसूस चीज़ों के लिए काम करते हैं, रिएक्शंस के लिए, ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट्स के लिए दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस। इसमें एग्जांपल मैंने लॉक एंड की मॉडल की समझाई आपको। जिस तरह लॉक की शेप है, उसी तरह की आप उसमें डालेंगे तो ही ताला खुलेगा। इसी तरह सबस्ट्रेट और एंजाइम है। एक्टिव साइड एंजाइम की शेप है, सबस्ट्रेट उसी शेप का होगा तो ही उसमें फिट होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा। देन वी स्टडीड प्रोटीन नेचर। राइबोजाइम्स कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स विद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके अलावा तमाम एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, तभी उनका लार्ज मोलिकुलर वेट होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। वाई डू वी क्लासीफाई एनीथिंग? हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई क्यों करते हैं? हम अपनी डेली लाइफ से इसकी एग्जाम्पल उठाते हैं। अल्लाह पाक ने इंसानों की कैटेगरीज बना दी हैं। कितने तरह के मुल्क हैं और कितने ही तरह की नस्लें हैं, सब क्लासिफाइड हैं और अलग अलग जगहों पे कैटेगराइज्ड हैं।
इंसानों के अलावा पौधों में चले जाएं, कितनी फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मुख्तलिफ़ तरह के पौधे हैं। ठीक है, हमने अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में पढ़ा हर एक प्लांट की अपनी नस्ल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आपको मैं मफ़हूम बता देती हूँ कि हमने तुम्हें नस्लों में और क्लासिफाई करके पैदा किया ताकि तुम पहचाने जा सको, कैटेगराइज कर दिया अलग अलग ताकि पहचाने जा सकें। इसी तरह एंजाइम्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया अलग अलग ताकि इनको पहचाना जा सके। ये स्पेसिफिक इन नेचर हैं तो किस तरह से हैं इनको क्लासिफाई कर दो, ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। दैट्स वाई वी क्लासिफाई एंजाइम्स, ताकि हम इनको पहचान सकें। दो तरह के मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड। फर्स्ट वी स्टडी व्हाट इज ओल्ड मेथड। Enzymes are named by adding suffix "ase" to the name of substrate. सबस्ट्रेट के नेम के एंड पे आप क्या लगा दोगे? एज, जिसको आपने कैटेलाइज करना है उसके एंड पे आप एज लगा दोगे। फॉर एग्जांपल लाइपेज, लिपिड्स से लिप और एज मींस एंजाइम। जहाँ कहीं एज लिखा हुआ नज़र आ जाए आपने पकड़ के उसको कहना है ये एंजाइम ही है, उसकी पहचान है। लाइपेज मीन्स ये हाइड्रोलाइज कर रहा है किसको? लिपिड्स को, यानी फैट्स को। सेल्यूलोज हाइड्रोलाइजेज ये सेल्यूलेज है और हाइड्रोलाइज करता है सेलुलोज को। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये टाइपिंग LASE है, आपकी नोट्स में लिखा हुआ है। न्यू मेथड एंजाइम्स क्लासिफाई किए गए हैं इसमें 6 मेजर क्लासेस में। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस। ये 6 मेजर क्लासेस हैं न्यू मेथड के अकॉर्डिंग। पहले हम ओल्ड मेथड देख लेते हैं। नंबर 1, एस्टरेजेस। एस्टरेजेस क्या होते हैं? एस्टरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स में ख़ास तौर पे प्रेजेंट होते हैं, एस्टर ग्रुप, उनको तोड़ता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइजेस लिपिड्स विद एडिशन ऑफ वाटर, ये एस्टर के बॉन्ड को तोड़ देता है लिपिड्स में। इसकी एग्जांपल है लाइपेज। एस्टर से एस्टरेजेस, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइजेस लिपिड्स, फॉर एग्जांपल लाइपेज। नेक्स्ट इज अमाइडेजेस। फॉर एग्जांपल arginase converts arginine to urea. Amidases अमाइड ग्रुप को तोड़ेगा, नाम से पता लग रहा है। आर्जिनेज को कन्वर्ट करेगा अर्जिनीन टू यूरिया। यूरिएज कन्वर्ट करेगा यूरिया को, तोड़ देगा, अमोनिया बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। हमें पता है यूरिया किससे मिलके बनता है? यूरिया मिलके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलके। न्यूक्लियसेस, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस कौन होते हैं? राइबो न्यूक्लियसेस होंगे और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेस। राइबो न्यूक्लियसेस वो होंगे जो आरएनए को एक्ट आरएनए पे करेंगे और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेस डीएनए पे, क्योंकि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड नाम से पता लग रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये हाइड्रोलाइज करेगा शुगर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेजेस आएगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, एजेस आएगा। फॉर एग्जांपल सुक्रेज, सुक्रोज से पता लग रहा है सुक्रेज है, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ के स्मॉलर में कर देगा। एंजाइम का काम ही यही है, बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करना। ये सुक्रोज और माल्टोज ये बड़े कंपाउंड्स हैं, इनको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स। फिर है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम काम करते हैं।
जैसे कि पेप्सिन, लॉन्ग चेन्स ऑफ पेप्टाइडेजेस, उनके लिए ये एक्ट करता है पेप्सिन। रेनिन भी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर के लिए जब काम करते हैं तो ये इसको कन्वर्जन के तौर पे काम करते हैं। ये बेसिकली नाइट्रोजन वगैरह के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए काम करते हैं, अमाइनो एसिड्स को तोड़ने के लिए। दीज आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ये हो गया ओल्ड मेथड। न्यू मेथड क्लासिफिकेशन। नंबर 1, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एक में ऑक्सीजन गेन होती है, एक में ऑक्सीजन लूज होती है। एक में हाइड्रोजन गेन होता है, एक में हाइड्रोजन लूज होता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये उनको कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोजनेज, उसमें अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आएंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन की रिमूवल। हाइड्रोक्सीलेजेस आर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स। जैसे कि ग्लूकोज का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, ग्लूकोनोलेक्टोन बनेगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोनोलेक्टोन अचार वगैरह फूड एडिटिव के तौर पे काम आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। फिर है ट्रांसफेरेजेस। एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स होगा, ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर होना, तो 2 कंपाउंड्स में जब एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स हो रहे हैं उनको कैटेलाइज करेगा। एग्जाम्पल इसकी ट्रांस अमीनेजेस हैं, ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, फॉस्फोट्रांसफेरेजेस। अब ये नॉर एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन में मिथाइलेशन हो रही है, मतलब नॉर एड्रीनालिन प्लस CH4। CH4 क्या, मिथाइल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों ने आई होप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा नेट पे भी। CH4 को मिथाइल कहते हैं, मीथेन से मिथाइल ग्रुप CH4। अब इसकी एडिशन हो रही है नॉर एड्रीनालिन में, ट्रांसफर हो रहा है ना ये ग्रुप, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हम यहाँ ट्रांस मिथाइलेज लगा देंगे। मिथाइल है तो मिथाइलेज एंजाइम लगा देंगे और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएंगे। क्या बन जाएगा, एड्रीनालीन बन जाएगा। नॉर एड्रीनालीन और एड्रीनालीन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन रिलीज करता है इनको, कौन सा, एड्रीनल मेडल्ला। ठीक है, वहां से निकलते हैं और ये आपकी ब्लड वेसल्स पे और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। तो ट्रांसफेरेज की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस। कैटालाइज क्या करते हैं ये, हाइड्रोलिसिस को, मींस वाटर की तोड़ फोड़ को। हाइड्रोलाइसिस पानी का टूटना मॉलिक्यूल का। डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इनटू सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। यूरिया वाटर एडिशन, यूरिएज आ जाएगा, यूरिया है तो CO2 + 2 NH3 अमोनिया बन जाएगा। दे हैव मैनी सब ग्रुप्स, सम इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेसेस सॉरी, अमाइनो हाइड्रोलेजेस, लिपिड्स हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, लिपिड को जो हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं। अमाइनो हाइड्रोलेज मीन्स जो अमोनिया को हाइड्रोलेज कर रहे होते हैं, अमाइन पैक्ट कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेसेस मीन जो शुगर्स पैक्ट कर रहे होते हैं, वो भी न्यू मेथड में आ जाते हैं। फिर आता है लाइगेज, लाइगेट करना होता है जोड़ना। तो लाइगेजेस वो एंजाइम जो लाइगेशन में कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड एंड CS, फॉर एग्जांपल RNA सिंथेटेज और ग्लूटामीन सिंथेटेज। ठीक है, ये लंबा सा एक रिएक्शन है। सक्सीनिक एसिड प्लस कोए SH प्लस GTP, थायोकाइनेज इसमें आ जाएगा, क्योंकि जी SH ये थायो ग्रुप बोलते हैं इसको, SH को, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो थायोकाइनेज। सक्सिनाइल SCOA प्लस GTP प्लस PI, ये GTP ये ट्राईफॉस्फेट है, ये ट्राई की बजाय ये डाईफॉस्फेट आ जाएगा और एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ये इस तरह से रिएक्शन है। ये लाइगेजेस जोड़ दिया ना इन दोनों को, सक्सीनिक एसिड और इसको, तो उसमें थायोकाइनेज इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं, ये रिमूवल ऑफ लाइएज तोड़ना, ये कैटालाइज करेंगे ग्रुप में से किसी चीज के, कंपाउंड में से किसी ग्रुप के रिमूवल को,
फिर उसको 2 कंपाउंड में तोड़ देंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मैलिक एसिड ऐसे ही बनता है, फ्यूमेरिक एसिड को आप वाटर में ऐड कर दो और फ्यूमरेज आपका एंजाइम होगा और मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये लाइएसेस है। फिर आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस होते हैं, आइसो मीन्स शेप आपकी ऑल्टरनेटिव शेप, आइसोमर जिसको बोलते हैं, मिरर इमेज। ये उन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है फ्रुक्टोज, एक ही जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, बस उसकी शेप चेंज होती है। जो फंक्शनल कुछ ग्रुप्स होते हैं ना, वो अलग पोजीशंस पे जुड़े होते हैं इनमें स्ट्रक्चर में। तो ये आइसोमरेज एंजाइम G6P को F6P में कन्वर्ट कर देगा, ये आइसोमरेज है, दूसरी शेप बना देगा। ठीक है जी, तो हमने आज अपने उसमें क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है ओल्ड मेथड से न्यू मेथड से। ओल्ड मेथड में लाइपेजेस पढ़े, सेलुलेज, एस्टरेजेस जो एस्टर को करते हैं, अमाइडेजेस जिनमें हम यूरिएज और आर्जिनेज पढ़ा, न्यूक्लियसेस पढ़े जिसमें आरएनए और डीएनए वाले एंजाइम्स देखे, कार्बोहाइड्रेजेस में शुगर्स पे जो एक्ट करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में पेप्सिन और रेनिन देखा। न्यू मेथड में हमने 6 क्लासेस को जो है वो पढ़ा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे एक्ट करते हैं, ट्रांसफरेजेस जो ट्रांसफर के जो 2 ग्रुप में ट्रांसफर हो रहा था, किसी भी ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा होता है उन पे, जैसे ट्रांसमिथाइलेज हमने पढ़ा। फिर हमने हाइड्रोलेजेस देखे, ये हाइड्रोलाइसिस को कैटालाइज करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल प्रोटीएजेस की पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट्स की, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी पढ़ी। फिर इनमें सब ग्रुप्स और भी पढ़े हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमाइनो हाइड्रोलेजेस, लिपिड्स, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। देन हम लाइगेजेस पे चले गए, जो रिएक्शन कौन से रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, जो 2 कंपाउंड्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं और उनमें बॉन्ड्स बनाते हैं। उसमें सक्सिनिक एसिड वाली एग्जांपल पढ़ी, थायोकाइनेज एंजाइम था उसमें। फिर लाइएजेस देखा हमने, ये तोड़ते हैं किसी भी 2 कंपाउंड्स में, एक ग्रुप को, एक कंपाउंड को 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं या 2 कंपाउंड्स में। फ्यूमरेज की एग्जांपल पढ़ी हमने इसमें। देन वी स्टडीड आइसोमरेज, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।